एक जंगल में एक कौवा और हिरन रहते थे। दोनों में बहुत मित्रता थी। अक्सर दोनों साथ में रहते और मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देते थे। हिरन देखने में हट्टा कट्टा और स्वस्थ था। जंगल के कई जानवर उसके मांस का भक्षण करने के लिए ललायित रहा करते थे, किंतु जब भी वह हिरन के निकट आने का प्रयास करते तभी उनका मित्र कौवा हिरन को चौकन्ना कर देता और हिरन वहाँ से भाग खड़ा हो जाता था। उसी जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी भी हिरन के मांस का स्वाद लेना चाहती थी, लेकिन कौवे के रहते ये संभव न था। लेकिन लोमड़ी बहुत चतुर थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न हिरन से मित्रता कर उसका विश्वास प्राप्त कर लूं। फिर किसी दिन अवसर पाकर उन्हें दूर कहीं ले जाऊंगी और उसको मार डालूंगी। उसके बाद हिरन के मांस का भक्षण करूंगी। उस दिन के बाद से वह ऐसा अवसर तलाशने लगी कि जब हिरन अकेला हो और कौवा उसके आसपास न रहे। और इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन उसे वह अवसर प्राप्त हो गया और वह जंगल में हिरन को अकेला घूमता हुआ दिखा तो वह चतुर लोमड़ी धीरे से उसके पास पहुंची और अपने स्वर में मिठास घोलकर बोली, मित्र, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मेरा यहाँ कोई मित्र नहीं है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। क्या तुम मुझसे मित्रता करोगी? मैं तुम्हें जंगल के उस पार के हरे भरे खेत में ले चलूँगी। वहाँ तुम पेट भरकर हरी भरी घासों को खाना। तभी हिरन लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उससे मित्रवत व्यवहार करने लगा। उस दिन के बाद से लोमड़ी रोज हिरन के पास आती और उससे ढेर सारे बातें करती। इसी प्रकार से कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन कौवे ने हिरन को लोमड़ी से बातें करते हुए देख लिया। उसे लोमड़ी की मनसा समझते देर न लगी और लोमड़ी के जाते ही वह हिरन के पास गया और उसे चेताते हुए बोला, मित्र, ये लोमड़ी दुष्ट है। इसकी मनसा मित्रता के विपरीत है और इसकी मनसा तुम्हें मारकर खा जाने की है। यदि तुम्हें प्राण बचाना है तो इससे दूरी बनाकर रखो। अपने मित्र कौवे की बात सुनकर हिरन बोला, मित्र, हर किसी को शंका की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। लोमड़ी सदा मुझसे मित्रवत रही है। विश्वास करो, वह शत्रु नहीं, यह हमारा मित्र है। उसके द्वारा मुझे हानि पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता और तुम इन सब बातों से निश्चिंत रहो। तभी हिरन का उत्तर सुनकर कौवा वहाँ से चला गया, किंतु उसे लोमड़ी पर तनिक भी विश्वास नहीं था। वह दूर से हिरन पर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि मक्के के खेत में उसके मालिक ने मक्का चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा कर रखा है। हिरन को फंसाने का यह एक शुभ अवसर है। तभी लोमड़ी तुरंत हिरन के पास गई और उनसे बोली, मित्र, आज मैं तुम्हें मक्के के खेत में ले चलता हूँ। वहाँ बहुत ताज़े ताज़े मक्के पके हुए हैं। मुझे पता है कि तुम्हें मक्का बहुत पसंद है। तभी लोमड़ी की बातों से हिरन तैयार हो गया और दोनों जंगल के पास स्थित मक्के के खेत में पहुँच गया। किंतु खेत में प्रवेश करते ही हिरन खेत के मालिक द्वारा बिछाए जाल में फंस गया और वह उनसे बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो पाया। तभी उसने लोमड़ी से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन लोमड़ी तो इस फिराक में थी कि कब खेत का मालिक हिरन को मारे और वह भी अवसर देखकर उसका मांस चख सके। तभी वह हिरन की आवाज़ सुनते ही उसने हिरन को उत्तर दिया कि इतने मजबूत जाल को काटना मेरे बस की बात नहीं है। तुम यही ठहरो, मैं तुम्हारी सहायता के लिए मेरे मित्र को लेकर आती हूँ। यह कहकर लोमड़ी खेत के पास ही झाड़ियों के पीछे छुपकर खेत के मालिक के आने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर जंगल में अपने मित्र हिरन को ना पाकर कौवा खोजबीन करता हुआ मक्के के खेत में आ पहुंचा। तभी वहां हिरन को जाल में फंसा हुआ देखकर वह उसके पास गया और बोला, मित्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगी। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ठीक वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। अपनी सांस रोककर बिना हिले डुले जमीन पर ऐसे पड़ जाओ मानो तुम में
कोई जान ही नहीं है, जिसे खेत का मालिक तुम्हें मरा समझकर जैसे ही जाल हटाएगा मैं आवाज़ देकर तुम्हें इशारा करूँगा और तुम बिना एक क्षण गवाए यहाँ से भाग जाना। कौवे की बात सुनकर हिरन ने वैसा ही किया। खेत के मालिक ने उसे मरा समझकर जैसे ही जाल हटाया वैसे कौवे ने इशारा कर दिया और इशारा मिलते ही हिरन भाग खड़ा हुआ। हिरन को भागता देख खेत के मालिक ने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी पूरे बल से उसकी ओर फेंकी, किंतु हिरन बहुत दूर निकल चुका था। वह कुल्हाड़ी झाड़ी के पीछे छुपी लोमड़ी के सिर पर जाकर लगी और वह वहीं ढेर हो गई और इस प्रकार से लोमड़ी को अपनी दुष्टता का फल मिल चुका था। मित्रों, कहते हैं कि मनुष्य को मित्र का चुनाव करते समय हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी किसी अजनबी पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। जीवन को आसान और मुश्किल आपके दोस्त बनाते हैं। घर वालों से ज़्यादा लोग अपने दोस्तों को अहमियत देते हैं, क्योंकि वही आपके सबसे नज़दीक रहते हैं और आपके बारे में अच्छा बुरा सब कुछ जानते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि सच्चे मित्र की 4 खास पहचान होती है। पहला, सच्चा मित्र वही होता है जो रोग होने पर आपकी मदद कर सके। अगर आप घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो आपको डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाए। ऐसे लोग आपके सच्चे मित्र होते हैं। ध्यान रहे कि मित्रता के बीच अमीरी गरीबी नामक बीमारी नहीं आनी चाहिए। दूसरा, सच्चा मित्र कभी भी आपको बुरे समय में छोड़कर नहीं जाता। वह हमेशा आपका साथ देता है। अगर असमय शत्रु से घिर जाने पर आपका दोस्त उस समय आपका साथ दे तो वह आपका सच्चा मित्र है। तीसरा, शासकीय विवादों और कार्यों में अगर कोई परेशानी आती है उस समय जो मित्र आपका साथ देता है तो वह आपका सच्चा मित्र है। ऐसे मित्र को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे लोग आपके सच्चे हितैषी हैं। चौथा, बुरे समय में यानी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर दुख बांटने आए और उस समय मदद करता है, वह व्यक्ति ही सच्चा मित्र है। ऐसे शुभ चिंतकों का साथ कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और आपको भी उनकी मदद करनी चाहिए।